18 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच वॉशिंगटन में मीटिंग हो सकती है। ट्रंप ने 15 अगस्त को पुतिन के साथ अलास्का में वार्ता की थी। ट्रंप का रूस यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ अलग अलग बैठक करना दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को कैसे रोक सकता है, इसके मायने क्या हो सकते हैं। पिछली बार जब ट्रंप और जेलेंस्की व्हाइट हाउस में मिले थे तो पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे बात बनते बनते बिगड़ गई थी। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हो गई थी। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि 18 अगस्त को होने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के क्या मायने हो सकते हैं। आपको याद होगा कि फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में हुई ट्रंप पुतिन मुलाकात काफी तनावपूर्ण थी। इस बैठक में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की पर आभार न दिखाने और शांति समझौते में बाधा डालने का आरोप तक लगा दिया था। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि डील बनाओ या हम बाहर हो जाएंगे। बैठक अचानक खत्म हुई और जेलेंस्की को बिना खनिज समझौता साइन किए वापस भेज दिया गया। वहीं यूक्रेन के लिए निर्धारित लंच भी रद्द कर दिया गया था। यहां तक बात बिगड़ गई थी। फरवरी में हुए इस विवाद के बाद अब अगस्त में एक बार फिर ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने बैठेंगे। दरअसल ट्रंप ने अपनी नीति में भी बदलाव किया है। पहले वो युद्ध विराम यानी सीजफायर की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो सीधे शांति समझौते की बात कर रहे हैं, जो पुतिन के रुख के समान है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अलास्का में पुतिन ने ट्रंप के सामने कुछ शर्तें रखी। यूक्रेन को पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र से वापसी करनी होगी। रूस 2 अन्य क्षेत्रों में मोर्चे को जमा देगा। जेलेंस्की ने इन शर्तों को खारिज किया है। वहीं यूरोपीय नेताओं के रुख की अगर बात की जाए तो यूरोपीय नेता जेलेंस्की के समर्थन में एकजुट हो गए। ऐसे में ये बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा ट्रंप के लिए भी कि एक तरफ जहां पुतिन के साथ बैठक हुई है 15 अगस्त को, उसके बाद 18 तारीख को अब जेलेंस्की के साथ बैठक करना, मीटिंग करना। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया जा रहा है कि 22 अगस्त को ये तीनों नेता एक साथ बैठकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव पर चर्चा कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, अपनी अपनी शर्तें एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। तीनों नेता यानी पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप। हम बात करें यूरोपीय नेताओं की तो यूरोपीय नेता जेलेंस्की के समर्थन में एकजुट हो चुके हैं। चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप फिर से जेलेंस्की पर दबाव डाल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब या नेटो महासचिव मार्क रूटो जेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन जा सकते हैं। यूरोपीय नेताओं ने तुम अकेले नहीं हो का संदेश जेलेंस्की को दिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी वॉशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं। और सुरक्षा गारंटी का मुद्दा, ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी देने की संभावना जताई है, जो एक महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। यूरोपीय नेताओं ने इसे महत्वपूर्ण प्रगति भी बताया है। दोनबास क्षेत्र पर दबाव, ट्रंप ने जेलेंस्की को बताया कि पुतिन डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। अगर जेलेंस्की इन पर विचार करें तो रूस कुछ अन्य क्षेत्रों में जैसे जापोरिजिया और खेरसान मोर्चा जमाएगा। यूरोपीय कोलिशन ऑफ द विलिंग यानी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन वीडियो कॉल के जरिए इस रणनीति को पुख्ता कर रहे हैं, ताकि अगर ट्रंप बाजारू समझौता कर गए तो उसे रोकने में मदद मिल सके। डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने की कोशिश, यूरोपीय नेताओं के साथ जेलेंस्की की ओर से स्पष्ट संकेत होगा कि सुलह की पेशकश यूरोपीय सुरक्षा शामिल किए बिना स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। ट्रंप की तेज लेकिन सतही कूटनीति का खतरा, कई विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप सौदा प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें गहराई नहीं होगी, जिससे यूक्रेन को समझौते के तहत भारी लागत उठानी पड़ सकती है। उचित सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता, जैसे यूरोपीय नेता और जेलेंस्की दोनों ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नेटो सीमा के समान चाहिए, जो बिना यूरोप और अमेरिका के शामिल हुए प्रभावी नहीं हो सकते। क्या लगता है आप लोगों को ट्रंप को लेकर, जेलेंस्की को लेकर जो इनकी बैठक होने वाली है? फरवरी में जो बैठक हुई थी उसमें किस तरह से विवाद हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अब जो बैठक होने वाली है 15 तारीख को पुतिन के साथ बैठक हुई है, 22 तारीख को तीनों नेता एक साथ बैठ सकते हैं। क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब रुक सकता है या रुक जाएगा?
कितने आसार आप लोगों को लगते हैं? क्या शर्तें आप लोगों को लगती हैं? किन शर्तों पे रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने को मान सकते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।